Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are going to revise lesson number 7. क्या निराश हुआ जाए। यह जो पाठ है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ओके, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है बताइए। कि लेखक धोखा खाने के बाद भी निराश नहीं है, क्योंकि इस जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात बहुत कम हुआ है। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हैं जब लोगों ने बिना कारण उनकी मदद की है उसकी। ठीक है, जो लेखक है वो धोखा खाने के बाद भी निराश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व कैसा है? उनका व्यक्तित्व है आशावादी। आशावादी है, वो हर चीज में आशा रखते हैं। और चूंकि उनके साथ विश्वासघात कम हुआ है और लोगों ने जब उनको जरूरत नहीं थी तो भी लोगों ने उनकी मदद की, इसलिए जो है उनके विचार ऐसे हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम घटनाओं में अपनी टिप्पणी लिखें। ऐसी अनेक बहुत सारी घटनाएं मेरे देखने और पढ़ने में आई है। इनमें से 2 घटनाएं मुझे बहुत प्रभावित करती है। इसमें आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद का व्यू पूछा है इसके अंदर। ठीक है। इस घटना का शीर्षक था अभी ईमानदारी जिंदा है। एक महिला ने रिक्शा वाले से पैसे चुकाए और चल दी, लेकिन वह अपना पर्स रिक्शे पे ही भूल गई। रिक्शे ने कुछ सोचा और लौटकर उसी स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां महिला उतरी थी। कुछ देर बाद महिला घबराई हुई आ पहुंची। रिक्शे वाले ने पर्स उसे लौटा दिया। पर्स में कुछ गहने, रुपए, एटीएम और मोबाइल आदि थे। तो ये एक घटना है जो इसमें बताई गई है। ठीक है। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हम कोई चीज भूल जाते हैं और हम वापस जाके देखते हैं तो हमें वो वापस मिल जाती है। तो वो क्या है? ये क्या हुआ कि हमें वो चीज हमें वापस मिल गई, हमें धोखा नहीं मिला वहां से। तो इसलिए बोला जाता है कि आप निराश मत हो और निराश होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी घटना इसमें क्या थी कि दूसरी घटना उदयपुर की है, जहां एक महिला अनाथ गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही है। इस महिला के जीवन का उद्देश्य अनाथ बच्चों को साक्षर बनाना है। पिछले 15 वर्षों से यह कार्य में लगी हुई है। हर साल उसके स्कूल में कुछ न कुछ अनाथ और गरीब बच्चे आते हैं। इस सेवा में वह इतनी तल्लीन है कि उसने शादी तक नहीं की। देखो, अब दूसरी घटना क्या हो गई कि उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अनाथ और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि 15 साल से वो इस काम में लगी हुई है और उसने अभी तक शादी नहीं की। उनका उद्देश्य क्या है? वो गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षित करे और उनका सहारा बने। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस। पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब उनका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह गया हो। इस पर्दाफाश के पीछे लोगों को सुधारने का उद्देश्य न होकर उनकी बदनामी करना होता है। सत्यता को जाने बिना लोगों के सामने लाना तथा बदला लेने की भावना हो। साथ ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जो अपनी साख बनाए रखने के लिए हिंसात्मक रूप भी धारण कर लेते हैं। इसमें क्या है कि पर्दाफाश का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसी चीजें होती है, हम क्या करते हैं, किसी की आलोचना करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, और उनका उद्देश्य भी क्या होता है? सिर्फ बुराई करना और मजाक उड़ाना। लेकिन ये क्या होता है कि पर्दाफाश करने का मतलब हमें क्या होता है कि उसको सुधारने से मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर सुधारने का उद्देश्य न होकर बदनामी करना हो, तो किसी के बारे में सत्य जाने बिना, सच जाने बिना उससे बदला लेना, बदले की भावना होना, ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी साख बनाए रखने के लिए हिंसात्मक रूप भी धारण कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा बुरा रूप ले सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आंसर। आजकल बहुत से समाचार पत्र या चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं।
इस तरह के समाचारों या कार्यक्रमों की सार्थकता है। इनका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, यानी लोगों को इसके बारे में बताना कि क्या गलत है और क्या सही है। इसकी सार्थकता तभी है जब इस तरह के कार्यक्रमों के पीछे सच्चाई, ईमानदारी तथा जन कल्याण की भावना हो। यदि इनके पीछे स्वार्थ, धनोपार्जन या प्रसिद्धि पाने की लालसा होगी तो कार्यक्रमों की कोई भी सार्थकता नहीं होगी। जो आजकल टीवी, समाचार पत्र और इनमें कार्यक्रम जो चल रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका उद्देश्य सिर्फ होना चाहिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। यदि उनके और लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण के बारे में बताना चाहिए। यदि इन जो प्रोग्राम्स का उद्देश्य हुआ कि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, उनसे उनका नाम बने, उनसे उनका स्वार्थ सिद्धि हो, तो इसमें जो प्रोग्राम बना हुआ है तो उसकी कोई भी सार्थकता नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, कारण बताइए। निम्नलिखित से संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, परिणाम क्या हुआ? भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो इसमें क्या होगा? सच्चाई भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसका रह जाएगा कि लोगों में सच्चाई की आस्था ही नहीं रहेगी, सभी लोग झूठ बोलने लगेंगे, यानी झूठ का बोलबाला हो जाएगा। कि यानी कि जो सच्चा बोलता है, सच बोलता है, तो लोग उसको क्या समझेंगे? कि वो भीरू है, बेबस है। यदि ऐसा लोग सोचने लगे तो क्या होगा? कि लोग सच बोलना ही छोड़ देंगे। सेकंड देखिए, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि जो झूठ बोलता है, फरेब करता है, वो आज क्या हुआ? आगे बढ़ रहा है। तो इसका परिणाम क्या होगा? कि ईमानदारी समाप्त हो जाएगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कि लोग ईमानदारी नहीं रखेंगे। थर्ड, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। अब इसमें देखिए, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि यदि हर आदमी दोषी दिखेगा और उनमें गुण कम दिखेंगे तो लोग क्या करेंगे? इसका परिणाम क्या होगा? कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर देंगे और सच्चे व्यक्ति पर भी विश्वास करना कठिन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? आप इसे बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि वर्तमान समय में हिंसा और भ्रष्टाचार, तस्करी, विविध अपराधों के चलते घटते मानवीय मूल्यों से जो माहौल बन रहा है, मनुष्य का निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में भी लेखक निराश नहीं है, वह चाहता है कि दूसरे भी निराश न हो, इसलिए उनसे ही पूछना चाहता है क्या निराश हुआ जाए। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है आशावादी बनो, यानी आशा रखो। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मनुष्य है वर्तमान में हिंसा है, भ्रष्टाचार है, तस्करी है, उनके घटते इसके बढ़ते हुए इससे क्या होगा? जो मानवीय मूल्य है उसका माहौल बन गया है। निराश होना लोगों का इसमें क्या है? स्वाभाविक है, लोग निराश होने लग गए हैं। तो इसलिए जो लेखक है वो कह रहा है कि तुम निराश मत हो। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? आशावादी बनो। यदि क्या निराश हुआ जाए में के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव करके लगाना है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। क्या निराश हुआ जाए में कौन सा लगेगा? बताइए आप। प्रश्नवाचक लगेगा ना, क्यों? क्या आ गया? प्रश्न पूछ रहा है उससे। ठीक है। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क से उत्तर दीजिए। आदर्श की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उस पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस बात से सहमत हूँ कहते समय कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पर कितने लोग इसका पालन करते हैं? वास्तव में ईमानदारी का पालन करते समय मनुष्य की स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति आड़े आ जाती है। यानी कि आदर्श की बातें करना कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन जो ईमानदारी की सबसे अच्छी नीति है, क्या उसका लोग पालन भी करते हैं? वास्तव में ईमानदारी का पालन करना स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति में आ जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार में हमारे महान विद्वानों ने इस तरह के सपने देखे थे, इसलिए मेरे विचार में हमारे देश में महान विद्वानों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें सांप्रदायिक भावों, देश के गरीब, दुखी, निरक्षर न हो, सभी स्वस्थ हो, और इसके अलावा भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध और आतंकवाद न हो। यहाँ पर क्या हो? कि प्रेम की भावना हो, सभी मिलजुल कर रहें, सांप्रदायिक सद्भाव हो यहाँ पर। ठीक है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग
स्वस्थ, शिक्षित, संपन्न, ईमानदार हो, सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रदेश आदि की भावना से ऊपर उठ एक दूसरे से प्रेम से रहें और सद्भाव से रहें। ऐसे देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा तथा सांप्रदायिक और आतंकवादी का नामो निशान न हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो और लोगों में आपस में भाईचारा हो। इसमें क्या बताया गया, कैसे हो, लोग मिलजुल कर रहे, जहाँ पर सभी लोग क्या हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, ईमानदार हो, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, सद्भाव से रहे, जहाँ पर गरीबी ना हो, अशिक्षा न हो और सांप्रदायिक और आतंकवाद का निशान ना हो, और जो लोग हैं वो अपने ऊपर निर्भर रहे, समृद्ध रहे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।